गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, डाटा हैंडलिंग। तो आप देखते हैं डाटा हैंडलिंग क्या होती है। डाटा हैंडलिंग में हम डाटाओं का कलेक्शन करते हैं और उन डाटाओं को टेबुलर फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की। तो टाइप्स ऑफ डाटा में आपके टू टाइप्स के डाटा होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपका क्या होता है, यदि कोई डाटा है और आपने कलेक्ट किया है लेकिन आप ही उसकी या तो टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं या ग्राफिकल फॉर्म बना रहे हैं, इसका मतलब वो डाटा आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। लेकिन मान लो आपने डाटा कलेक्ट किया और आपके डाटा का कलेक्शन हो जाने के बाद अदर पर्सन उन डाटाओं का यूज़ करता है टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में, तो ऐसे डाटा को हम सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। तो हम बात कर लें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम बात करें द हाइट। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द हाइट ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ क्लास आर एज। द हाइट ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ क्लास आर एज, आपको 50 गर्ल्स की हाइट गिवन है। आप देखें 140, 141, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 145, 144। तो इस तरह से आपकी 50 गर्ल्स की आपको हाइट गिवन है और इन हाइट का हमें एक टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो हम सबसे पहले हाइट में देखते हैं कि हम आपके जो हाइट की जो वो दे रखे हैं डाटा, उसमें 140 से लेकर 146 तक मैक्सिमम नंबर है। तो हम बात करेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। तो हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमने टेबुलर फॉर्म में हाइट आपकी 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, ये आपकी हाइट है। अब आप देखते हैं 140 आपके इन डाटा में कितने टाइम आ रहा है। तो जब अब मैं 140 को देखता हूँ तो देखो 140, 140 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, आप देख रहे हैं 5 हो गए हमारे। 5 के बाद हम आगे आ जाएं तो इच है, यानी कि आपका 6 टाइम है। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 को हम ऐसे करते हैं। उसके बाद हमारा एक बचा, एक को मिस टाइप्स। लेकिन इन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम आ रहा है, ये 6 टाइम। तो हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम 41 की बात कर लें। 41 आपका कितना टाइम आ रहा है, तो आप चेक कर लें एक बार। 1, आगे आते हैं हम 2, आगे आते हैं हम 3, आगे आते हैं हम, तो आगे आ जाएं आप लोग 4, 5। तो 5 टाइम है आपका 41। तो 41 आपका 5 टाइम है। तो हम 41 को रिप्रेजेंट करें इस टेबुलर फॉर्म में। तो 5 टाइम 1 2 3 4 और ये 5, फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 5। अब आप देखें 42, 142 देखो। तो 142 के बाद करें हम 141 एक बार, उसके बाद हम आगे आ जाएं 142 2 बार, 2 हो गया आपका, 3 4, 4 के बाद हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं 5, तो आप 6, यानी कि 142 आपका 6 टाइम है। तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 6। 143 की हम बात कर लें। 143 आपका कितना टाइम है, काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका 8 टाइम है। तो हम 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया 8 टाइम। 144 की बात करें हम, तो 144 में इसमें आप देख लें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम,
7 टाइम, 7 टाइम, तो आप 7 टाइम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हम आते हैं 145, तो 145 आप काउंट करें, 145 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम है आपका 145। तो हम 10 टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो आप देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, तो आपके हो गए टोटल 10। अब हम बात कर लेते हैं 146 की। तो 146 में वापस हम काउंट करते हैं, 146 को काउंट करें, तो इसमें आपका 146 नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आओ, 146 1 टाइम है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। तो आपका 8 टाइम 146 है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 146 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम। अब हम इनको टोटल करें तो टोटल आपका कितना होता है। यदि हमारा टोटल 50 है, इसका मतलब हमने जो टेबुलर फॉर्म बनाई है वो करेक्ट है, अदरवाइज वो आपकी टेबुलर फॉर्म करेक्ट नहीं है। तो हम प्लस करें 11, आपका 17 25, और ये भी आपका 25 है, इसका मतलब आपका 50 हो रहा है। इसका मतलब हमने जो डाटा को ऐड किया है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हमने टोटल किया, तो इस तरह से हम डाटाओं को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम हमारी बुक से देखते हैं कि बुक में किस तरह से आपको सोल्व किया हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं हम सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर। देखें आप, एक एग्जांपल आपको गिवन है, उसको हम बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम आपके सामने करते हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन आपको दिया है, इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए। उसके बाद अरेंज दिस डाटा इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। आपको जो डाटा है वो टेबल में अरेंज करना है बाय यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का यूज़ करते हुए। 40 स्टूडेंट है, मार्क्स आपको गिवन है, बट हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना है, तो टेबल देखें आप, सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखेंगे तो 8 1, यानी कि 1 से लेकर आपको 9 तक मार्क्स आपको इस टेबल में गिवन है। तो हम सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे और सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म बनाएं। तो टेबुलर फॉर्म हम बना लेते हैं। मान लो सॉल्व हमने डाला, ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं इसकी। देखिए, टेबल हमने बनाई, टेबल बना रहे हैं हम। टेबल में मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मार्क्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, मार्क्स। उसके बाद में टेली मार्क्स। उसके बाद में आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो हम बात कर लें 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि आपके जो नंबर हैं 1 कितने टाइम आ रहा है, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम इन सब की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखते हैं आप, 1 आपका कितना टाइम आ रहा है, तो इस टेबल को देखिए आप, 1 कितने टाइम आ रहा है, तो हम काउंट करेंगे 1 एक बार, 2 बार, पूरी टेबल में 2 टाइम आपका 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 टाइम। सेकेंड 2 देखें आप, 2 कितने टाइम है, 2 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3
3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स आपके गेट किए हैं, तो हम 3 स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 ये आपके टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 3। उसके बाद हम 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट की बात कर लें तो 1 इस लाइन में 1 है, 2 3 3 ही स्टूडेंट है जिन्होंने 3 मार्क्स गेट किए हैं, तो हम 3 स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 और ये आपकी फ्रीक्वेंसी 3। ओके, अब हम 4 स्टूडेंट यानी कि 4 मार्क्स गेट करने वाले 1 2 3 आगे आ जाएं 4 5 6 7 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स गेट किए हैं, तो हम 4 मार्क्स की वो बनाते हैं 1 2 3 4 ये 5 6 6 और कितने हैं काउंट किया था हमने 1 2 3 4 5 6 6 ही है। देखो एक बार और देख लें हम 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हमने 6 किया अभी, तो एक और बनाओ, उसके बाद में हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 7। हम बात कर लें 5 की, तो 5 में 1 2 3 4 5 6 6 है आपके, तो 6 मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, तो 6 हम रिप्रेजेंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने 6 रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि आपका जो 5 है वो 6 टाइम आ रहा था। अब हम बात कर रहे हैं 6 की, 6 आपका कितने टाइम आ रहा है, तो आप देखें इसमें आपका 1 टाइम है, अगली वाली लाइन में हम देखते हैं 1 टाइम है, 2 हो गया, नेक्स्ट आपका 3 4 5 6 7 7 टाइम है आपका 6, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका हुआ 7 टाइम। उसके हम बात कर लें 7 आपका कितने टाइम आ रहा है, तो 7 हम चेक कर लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 टाइम आपका है, तो 5 हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो ये हो गया हमारा 6 7। अब हम बात कर लें 8 आपका कितना टाइम आ रहा है, तो हम 8 को देखें 1 स्टार्टिंग क्योंकि आपकी 8 से है, 2 3 4 टाइम है 8, तो 8 आपका 4 टाइम है, तो हम 4 टाइम बनाएंगे 1 2 3 4। ओके, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 9 की, तो 9 आपका है, इसमें आपका 9 नहीं है, इसमें है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में हम आ जाएं आगे 2 टाइम आपका 9 है, तो 2 टाइम हमने 9 को रिप्रेजेंट किया 2 टाइम और ये आपका 2। तो इस तरह से हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार की। तो आप देख रहे हैं जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है यही उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को पूछी थी, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन उसके साथ में इन्होंने 2 क्वेश्चन अटैच किए हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है इसी का, वो क्या है तो उसको हम देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ें, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन इक्वल टू और मोर देन 7 मार्क्स, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा है। तो आप देखें 7 नंबर किनके हैं, 5 स्टूडेंट के हैं, और इससे ज़्यादा किसके हैं 4 और 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया हमारा 5 + 4 + 2, इट मीन्स 11 स्टूडेंट। तो हमारा आंसर हुआ 11 स्टूडेंट, यानी कि 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इक्वल टू 7 और मोर देन मार्क्स हैं, यानी कि 7 और 7 से ज़्यादा। सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन हम बात कर लें सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन बिलो 4 मार्क्स, यानी कि 4 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो 4 नंबर ला के आ रहे हैं 7 स्टूडेंट, तो हम 4 नंबर की बात नहीं कर रहे, बिलो 4 मतलब 4 से कम। तो 4 से कम किसके हैं, ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1 2 3, यानी कि 1 2 3 नंबर है, और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हम बात कर लेते हैं 2 +
3 + 3, इट मीन्स टोटल स्टूडेंट हैं आपके 8 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट्स और 8 स्टूडेंट्स। तो आपके 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बिलो 4 मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सोल्व भी किया हुआ है, लेकिन हम बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन अच्छा है, उसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया है, बट हम सॉल्व खुद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लें पहले, क्या है ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के 30 स्टूडेंट की आपको जो चॉइस है स्वीट्स की वो आपको दिया है। मतलब क्लास 6 के कुछ स्टूडेंट हैं और वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं। तो कोई स्टूडेंट तो आपका लड्डू खाना पसंद कर रहा है, कोई बर्फी, कोई लड्डू, कोई जलेबी, कोई लड्डू, कोई रसगुल्ला, कोई जलेबी, कोई लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला। तो ऐसे स्टूडेंट, यानी कि 4 चीज़ इसमें कॉमन है, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू। तो ये 4 चीज़ का आपको एक टेलीमार्क्स वो टेबल बनानी है। तो हम टेलीमार्क्स टेबल बनाएं सबसे पहले। तो हम आ जाएँ, इनको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो टेलीमार्क्स हमें टेबल बनानी है। तो बनाए अब टेबल में वही 4 चीज़ हम लेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्वीट्स, यहाँ लिखो नेम ऑफ स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद में टेलीमार्क्स, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें फ्रीक्वेंसी। अब टेलीमार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो टेलीमार्क्स में आप देखें, यानी कि स्वीट्स की हम बात करें तो स्वीट्स में आपका क्या क्या है, 4 स्वीट्स हम आप इसमें सबसे अधिक देख रहे हैं। 4 स्वीट्स में लड्डू, एक तो आपका लड्डू सबसे अधिक आपको एक लड्डू दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है आपकी बर्फी, उसके बाद में 4th है आपकी जलेबी, उसके बाद में आपका रसगुल्ला। ये 4 चीज़ स्टूडेंट्स खा रहे हैं और उन चारों चीज़ की हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो हम बात करें 4 चीज़ लड्डू के कितने स्टूडेंट हैं जो लड्डू खा रहे हैं, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम बात करें लड्डू खाने वाले कितने स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 30 हैं। 30 में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लड्डू खा रहे हैं, तो काउंट करो। लड्डू वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 स्टूडेंट हैं जो लड्डू खा रहे हैं। तो आप देखें 11 स्टूडेंट को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4, ये लो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ये आपका 1। तो 11 स्टूडेंट आपके हो गए, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 11। उसके बाद में हम बर्फी की बात कर लें तो बर्फी यहाँ देखें 1 2 3 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बर्फी खा रहे हैं। एक बार और काउंट कर लेते हैं, बर्फी 2 स्टूडेंट बर्फी खा रहे हैं। अगला नेक्स्ट हम बात कर लें 3, तो 3 ही स्टूडेंट हैं जो बर्फी को लाइक करते हैं। तो बर्फी लाइक कर रहे हैं 3 स्टूडेंट, तो 1 2 3, तो आपके 3 स्टूडेंट वो हैं वो बर्फी खा रहे हैं। उसके बाद हम जलेबी की बात कर लें तो काउंट करें आप, जलेबी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जलेबी खाना पसंद करते हैं। 8 स्टूडेंट हैं जो जलेबी खाना पसंद करते हैं। तो 8 स्टूडेंट जलेबी खा रहे हैं। तो 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 यानी 8 हो गए आपके। उसके बाद में हम रसगुल्ला की बात करें कि रसगुल्ला कितने स्टूडेंट खा रहे हैं। तो रसगुल्ला में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टूडेंट है। हाँ ठीक, 9 स्टूडेंट है जो रसगुल्ला खाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके 9 हो गए। जब हम इनको प्लस करें तो आप देखें सबसे पहली बात तो 30 थे, तो इसमें से 8 11 11 22 तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है जिससे हमारी काउंटिंग में मिस्टेक आ रही है। तो आप देखें ये आप जो जलेबी काउंट कर रहे हैं, एक बार और काउंट करें जलेबी को। तो जलेबी हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है। हमने 8 लिया है तो 1 को हम हटा देंगे। इसका मतलब आपका 7 टाइम है, तो ये 7। इसका मतलब टोटल कितने हो गए आपके 30। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 30। इसका मतलब ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी हो गई क्योंकि ये 7 टाइम है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आपकी टेबल भी इसमें बनी हुई है। इस क्वेश्चन को देखो, टेबल यहाँ पे भी आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये टेबल आपकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन द टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स में मैंने अरेंज कर दिया स्वीट्स को, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, और उसको सॉल्व कर दिया। सेकंड है विच स्वीट इज प्रिपर बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसी कौन सी स्वीट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं। तो आप देखिए सबसे अधिक किस चीज़ को खाया जा रहा है, लड्डू को। तो इसका आंसर सीधा सा होगा द स्वीट्स मोस्ट प्रिपर बाय लड्डू। यानी कि लड्डू ऐसी स्वीट है जिसको सबसे अधिक लोग खाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 33 स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर। साइंस का एक टेस्ट लिया किसी टीचर ने, और उसमें साइंस में जो नंबर्स आपके आए 33 स्टूडेंट्स के, वो आपको रिप्रेजेंट है। तो प्रिपेयर अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है यूजिंग टेलीमार्क्स फॉर द एबव स्कोर। इस स्कोर की एक टेबल बनानी है। एंड आल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले टेलीमार्क्स में मैंने आपको टेबल बनाना बता दिया है एक बार। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने इसके करवाए हैं। तो आप देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। तीनों कॉलम में सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स, और उसके बाद टेलीमार्क्स, उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्टूडेंट की यहाँ बात हो रही है, 33 स्टूडेंट हैं, लेकिन हम मार्क्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसके स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं। तो मान लो 69 मैंने लिखा, सबसे कम पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे कम इसमें क्या है, तो आपका सबसे कम जो दिखाई दे रहा है आपको 48 है। 48 से आगे हम बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद एक टेबल हम रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर लिस्ट मोस्ट मार्क्स। सबसे कम मार्क्स करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। लिस्ट मार्क्स का मतलब है सबसे कम, है ना। हाईएस्ट मार्क्स करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप काउंट करें। ठीक है, उसके बाद में हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर मोर देन 70 मार्क्स। 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कितने हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। और